नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में गुरुवार से जीएनएम नर्सिंग की परीक्षा शुरू हो गई है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के नर्सिंग स्कूल और कॉलेजों में सीबीआई जांच चल रही है। ग्वालियर अंचल नर्सिंग कॉलेज स्कूल माफियाओं का गढ़ रहा है। यहां पर कुछ स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे नर्सिंग स्कूल और कॉलेज हैं जो सिर्फ कागजों में चल रहे हैं। बिना फैकल्टी बिल्डिंग और नॉन अटेंडिंग छात्रों के भरोसे ये कॉलेज संचालक नर्सिंग कॉलेज संचालित कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नर्सिंग काउंसिल इस बार शासकीय महाविद्यालय में परीक्षा सेंटर न देकर निजी महाविद्यालयों में सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र में चल रही परीक्षाओं में एक ही बेंच पर 2 और 3 छात्र बैठकर परीक्षा दे रहे हैं, जिससे नकल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है, जिस पर गेट बंद करवाकर धड़ल्ले से नकल करवाई जा रही है। ग्वालियर में बाहर से आए हुए छात्रों को ये तक मालूम नहीं है कि उन्होंने अपना एडमिशन किस नर्सिंग स्कूल और कॉलेज में लिया है। सिर्फ वो परीक्षा देने के समय आते हैं जबकि नर्सिंग के सारे कोर्स रेगुलर होते हैं। इसकी सूचना जब स्वदेश न्यूज ने स्थानीय प्रशासन को दी तो ग्वालियर जिला प्रशासन ने परीक्षा सेंटरों पर जांच के लिए टीम भेजी, लेकिन जांच टीमें परीक्षा केंद्रों पर देर से पहुंची जब तक परीक्षा का समय समाप्त हो गया था। साथ ही सूचना भी लीक हो गई थी कि जांच दल की टीम आने वाली है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ग्वालियर अंचल नर्सिंग के मामले में काफी बदनाम है और कुछ स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं और कॉलेज हैं जो फर्जी तरीके से संचालित हो रहे हैं। आपका सेंटर कहाँ पड़ा? जी जी ये कहाँ है? कैंसर कॉलेज। कौन सी कॉलेज पढ़ते हो क्या? एमपीसीबी नहीं, हम डीएस डीएस क्या है? डीएस कॉलेज है, डीएस कॉलेज का कॉलेज नर्सिंग कॉलेज। कहाँ पे है? ये एड्रेस तो अंकल जी मैं अभी तक कॉलेज ही नहीं गया। तो वहाँ तक कॉलेज ही नहीं गए? क्यों? बाहर से बाहर ही चल रहा हूँ। आपको बता क्या बोल रहा हूँ? जी, मतलब मेन कॉलेज में, मतलब जिसमें कॉलेज आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? यू आर द रेगुलर स्टूडेंट। जी क्यों नहीं गए आप कॉलेज? सर गए नहीं। क्यों? किसका कॉलेज है? किसका कॉलेज कहाँ पे है? सर मुझे नहीं पता इसमें। पता ही नहीं है। कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी से हूँ सर। यूपी कहाँ से? यूपी से अमरोहा से। ये अमरोहा कहाँ है? अमरोहा ही मुरादाबाद के पास। आपको पता ही नहीं कॉलेज कहाँ है आपका? कभी नहीं गए कॉलेज? नहीं सर। सीधे एग्जाम देने आए हो? नकल कर रहे हो? बात कैसे हो रहे हो? मॉडल से भी याद कर रहे हैं। पता है रेगुलर कोर्स है ये, मालूम है आपको? आप कौन सी कॉलेज में? सर बाकी हम अरे एमपीसीटी में भैया है ही नहीं नर्सिंग का यार। एग्जाम देने गए हो गए आज तहसीलदार आए थे वहाँ। श्रीमान एसडी महोदय के निर्देशानुसार मैंने इस कॉलेज में लगभग 10 से 12 कमरों में तेजी से चेकिंग करी थी। उसमें एक कमरे में एक लड़की, कॉमन नाम की लड़की है, उस पर एक एक्स्ट्रा कागज जो परीक्षा से इतर कागज था, परीक्षा सामग्री से इतर कागज था, पाया गया है। उसको हमने कंट्रोल रूम में सौंप दिया है। इसकी जांच चल रही है। श्रीमान एसडी महोदय के निर्देशानुसार मैंने इस कॉलेज में तो आपने देखा, एक तरफ तो नर्सिंग स्कूल और कॉलेजों को लेकर सीबीआई की जांच चल रही है, क्योंकि कई ऐसे स्कूल और कॉलेज हैं नर्सिंग के जहां पर अवैध रूप से वहां पर संचालित हो रहा है स्कूल और कॉलेज, और जो मेजरमेंट होना चाहिए, जो वहां पर जरूरी चीजें होनी चाहिए, वो वहां पर बिल्कुल नहीं। इसी के चलते इस पर सीबीआई जांच चल रही है। और जब जेएनएम नर्सिंग की परीक्षा शुरू हो गई तो ये परीक्षा भी पूरी इसमें धांधली होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि निजी स्कूलों में ये परीक्षा हो रही है और जो बच्चे वहां पर आ रहे हैं एग्जाम देने, उनको ये तक नहीं पता कि वो किस कॉलेज से आए हैं और किस कॉलेज में पढ़ते हैं, नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये तक नहीं पता। और खुलेआम चीटिंग भी हो रही है, दरवाजे बंद करके चीटिंग हो रही है। इसलिए पूरी तरह से जो परीक्षा हो रही है ये फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ गई है। और इस तरह से अगर बच्चे चीटिंग करके पढ़ के निकलेंगे तो किस तरह से जो हमारा स्वास्थ्य महकमा है, हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, वो और अच्छा होगा। और अगर इस तरह के लोग पढ़कर निकलेंगे तो जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ यहां पर और होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा है। मेडिकल फील्ड जहां पर लोगों की जान डॉक्टर के हाथों में रहती है, नर्सिंग स्टाफ के हाथों में रहती है, अगर उसकी पढ़ाई में इस तरह से फर्जीवाड़ा होगा, उसके एग्जाम में अगर इस तरह से फर्जीवाड़ा होगा, तो सोचिए इसका असर किसी इंसान को जान गंवाकर भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब ऐसे लोग फर्जीवाड़े करके पास हो जाएंगे तो ये किस तरह से ट्रीटमेंट कर पाएंगे, कैसे इलाज कर पाएंगे, कैसे मरीजों की सही तरह से देखभाल कर पाएंगे, सवाल बहुत सारे हैं।
तो एक तरफ तो लगातार ये प्रयास किए जाते हैं कि हमारे देश की मेडिकल संरचना को कैसे और मजबूत किया जाए और कैसे इस दिशा में और ज्यादा बेहतर काम किया जाए, ताकि जहां पर लोग हैं उनके स्वास्थ्य और अच्छे से और बेहतर हो सके और जो तमाम तरह की जो नई नई बीमारियां आ रही उससे निपटा जा सके। लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरह की परीक्षाएं होती हैं उसमें साफ तौर से फर्जीवाड़े चल रहे हैं। एक तो पहले से स्कूल और कॉलेज जो फर्जीवाड़े हैं नर्सिंग के, उस पर कार्रवाई चल रही है, उस पर सीबीआई जांच भी चल रही है। और अब इस तरह की परीक्षा में, क्योंकि गुरुवार से जीएनएम नर्सिंग की परीक्षा शुरू हो गई है, लेकिन इसमें भी फर्जीवाड़ा दिखाई दे रहा है। इसमें भी साफ तौर से जो सरकारी स्कूल के बदले या सरकारी कॉलेज के बदले जो सेंटर बनाना चाहिए वो निजी स्कूलों कॉलेज को बनाया जा रहा है। और उसमें जब एग्जाम हो रहे हैं तो खुलेआम वहां पर चीटिंग हो रही है, दरवाजे बंद करके वहां पर नकल करवाई जा रही है। और जब हमारे संवाददाता ने वहां पर आए हुए परीक्षा देने जो लोग थे, वहां पर जो छात्र छात्राएं थे, उनसे जब बातचीत की, उनको इस संज्ञान में बिना लिए कि उनको पता चले कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जब गुप्त तरीके से रिकॉर्डिंग करके हमारे संवाददाता ने बातचीत करना चाहा, तो उन्होंने जो खुलासा किया ये बड़ा हैरान करने वाला था, क्योंकि वो कभी अपने कॉलेज गए ही नहीं। उनको अपने कॉलेज का नाम तक नहीं पता कि किस कॉलेज से आए हों और किस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। आप सोचिए, ऐसे लोग जो कभी कॉलेज नहीं गए वो एग्जाम में बैठेंगे और नकल के जरिए अगर पास हो जाएंगे तो हमारे देश का जो स्वास्थ्य महकमा है या जो हमारा स्वास्थ्य का क्षेत्र है वहां पर कितना गलत असर पड़ेगा। क्योंकि स्वास्थ्य महकमा, स्वास्थ्य क्षेत्र सीधे लोगों की जान से जुड़ा हुआ है। थोड़ी सी लापरवाही यहां पर किसी शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है लापरवाही के कारण। और यहां पर यह लापरवाही बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है। जो परीक्षा सही तरीके से होनी चाहिए थी, जो परीक्षा नकल विहीन होनी चाहिए थी, और जो पढ़ाई रेगुलर होनी चाहिए थी, जहां पर छात्र आए छात्राएं आए वो जानकारी ले, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं है। जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको जानकारी मिलती है उस फील्ड के बारे में, जिस फील्ड में आप आगे जाकर काम करना चाहते हैं उस फील्ड की आपको जानकारी मिलती है। लेकिन अगर आपको उस फील्ड की जानकारी ही ना हो तो आप कैसे उस फील्ड में बेहतर काम करेंगे। और नर्सिंग का क्षेत्र है, नर्सिंग कॉलेज है, अगर आप नहीं आएंगे कॉलेज में, नहीं आएंगे आप नर्सिंग स्कूल में, तो जो पढ़ाई करवाई जाएगी आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो आगे जाके उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे अपने, जब आपको जॉब मिलेगी स्वास्थ्य क्षेत्र में। इस खबर पर सीधे बात करते हैं हमारे ग्वालियर से संवाददाता अरविंद सिंह चौहान से। अरविंद जी, एक तरफ तो सीबीआई की जांच चल रही है फर्जी नर्सिंग स्कूल और नर्सिंग कॉलेजों में, लेकिन अब जो परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है उसमें भी साफ तौर से फर्जीवाड़ा दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर स्वदेश न्यूज पहले भी इस मुद्दे पर सवाल खड़े कर चुका है, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं वो बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं है। कितनी विडंबना है इस हमारे प्रांत की, कहेंगे साफ तौर पर, कि जिस तरफ एक तरफ सीबीआई के बराबर जांच चल रही है और बीएससी जो एग्जाम्स हैं बीएससी नर्सिंग के 2018-19 के अभी हो रहे हैं, 20-21-22 के एग्जाम अभी हुए नहीं है। इसके बावजूद भी नर्सिंग काउंसिल ने जितने भी जो सेंटर हैं वो प्राइवेट निजी महाविद्यालयों में बना दिए हैं, जहाँ पर नकल होने की पूरी संभावना है। कल जब हमने यहाँ पर पूरे जो एग्जाम को कवर करने हम गए थे तो वहाँ पर साफ तौर पर कहेंगे कि गेट बंद करके वहाँ पर नकल हो रही है और पूरा खुलेआम नकल वहाँ पर हो रही है। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि लगभग 5-5 हजार रुपए लेकर छात्रों से लेकर और यहाँ पर नकल करवाई जा रही है, क्योंकि ग्वालियर अंचल इससे पहले भी कहीं ना कहीं बदनाम रहा है और बदनामी के चलते ही यहाँ पर सीबीआई की रेड यहाँ पर चल रही है। सारे जो जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं उनके पास फैकल्टीज नहीं है, उनके पास छात्र आते नहीं है, नॉट अटेंडिंग छात्र हैं। हमारे पास जो स्ट्रिंग मैंने अभी भेजा किया है कल, वो छात्र ये बता रहे हैं कि उनके पास उन्हें पता ही नहीं है कि वो उनका एडमिशन किस स्कूल में है, उनका एडमिशन किस कॉलेज में है। दलालों के माध्यम से यहाँ एडमिशन हो जाते हैं और वो सीधे एग्जाम देने आते हैं। इस समय लगभग 4 से 5 हजार जो छात्र हैं वो एक कॉलेज में कह सकते हैं कि यहाँ पर एग्जाम दे रहा है। 15 से 20 हजार छात्र इसमें ग्वालियर में रुका हुआ है। तो साफ तौर पर खुली तौर पर ये आरोप है कि ये पूरी नर्सिंग काउंसिल के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय प्रशासन है, उनकी मदद से यहाँ पर खुलेआम नकल हो रही है। जी ठीक है अरविंद, हम आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ है उपेंद्र गुर्जर जी जुड़ गए, जो कि अध्यक्ष है नर्सिंग यूनियन के। उपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उपेंद्र जी, जिस तरह से यहाँ पर नर्सिंग की परीक्षा में यहाँ पर गड़बड़ी दिखाई दे रही है, खुले तौर पर यहाँ पर चीटिंग कराई जा रही है, और जो लोग कभी कॉलेज नहीं गए, जो स्टूडेंट्स, वो सीधे यहाँ पर एग्जाम देने आते हैं, तो इस तरह के लोग अगर जब स्वास्थ्य क्षेत्र में जुड़ेंगे, सेवाएं देंगे, तो लोगों की जान पर भी बन सकती है। जी सर, नमस्कार, मैं उपेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ। सर क्या है कि अंधकार नर्सिंग अंधकार में जा रहा है। जैसे कि पीएमटी का जो घोटाला हुआ था सर, उससे भी बढ़कर नर्सिंग का
घोटाला बढ़ रहा है, क्योंकि जो छात्र एग्जाम देने आ रहे हैं उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो जो डिग्रियां लेके कल हॉस्पिटल में कार्य करने जाएंगे, आने वाले समय में पेशेंटों को खतरा रहेगा, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। वो तो ओनली पैसे के, आज जो सेंटर पड़ा है प्राइवेट सेंटर, ये क्यों किए गए? जब गवर्नमेंट इतने कॉलेज हैं उन पे सेंटर करना चाहिए था सर, क्योंकि पर स्टूडेंट से 5-5 हजार रुपए लेकर बच्चों को नकल का वो दिया जा रहा है कि नकल होगी 5-5 हजार रुपए दो और नकल कीजिए, पास होइए। ये ग्वालियर में बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा है सर, जो कि बाहर के लोग हैं जो ग्वालियर का माहौल बदनाम कर रहे हैं। जो बच्चे हैं उनसे अवध वसूली कर रहे हैं फीस को लेकर, अवध वसूली है। बच्चों को सर ये नहीं पता मेरा एडमिशन किस कॉलेज में है, उन बच्चों को ये नहीं पता है मेरा कॉलेज कौन सा है, किस कॉलेज में मेरा एडमिशन है। उनसे हॉल टिकट देते हैं, उनको बिठा देते हैं ये आपका सेंटर है, उसके बाद उनको फोन करते हैं कि आपको पास होना है तो 5-5 हजार रुपए दीजिए और पास होइए। जो अभी सेंटर प्राइवेट सेंटर ग्वालियर में बने हैं सर, उसमें धांधलीबाजी हो रही है नकल। लेकिन अक्सर विजिलेंस की टीम जाती है, इस तरह की जब परीक्षा होती है तो विजिलेंस की टीम जाती है, क्या उसकी भी मिली भगत है? जी सर, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम है सर, क्योंकि वहाँ पे नकल बोल बोल के की जा रही है। जब चेकिंग जाती है तो सर वहाँ देखती है बोल बोल के कराई जा रही है, चिट द्वारा नकल नहीं कराई जा रही है। अरविंद जी, जब विजिलेंस की टीम जाती है तो क्या वो भी उसमें उसकी मिली भगत है, या फिर पहले से सतर्क कर दिया जाता है? जब तक विजिलेंस की टीम रहती है नकल नहीं होती है, लेकिन उनके आने से पहले, उनके जाने के बाद फिर नकल शुरू हो जाती है। कल स्वदेश न्यूज की टीम जब वहाँ परीक्षा सेंटर पर पहुंची तो सबसे पहले हमने कलेक्टर को फोन किया और कलेक्टर ने बराबर टीम भेजी, लेकिन जब तक वो टीम पहुंची, जब तक 12 बज चुका था, 9 से 12 में एग्जाम यहाँ पर हो रहा है, और जब तक वो टीम वहाँ पर पहुंची तो एग्जाम खत्म हो चुका था, 10 से 15 मिनट बचे थे। हालांकि बराबर टीम पहुंची, अंदर गई, उन्हें कुछ मिला नहीं, और ये सूचना लीक भी हो गई थी, क्योंकि जब मैंने फोन किया तो हमारे साथ कुछ दलाल वहाँ पर खड़े हुए थे, शायद उन्होंने सुन लिया होगा, इसीलिए कॉलेज संचालकों को उन्हें आगाह कर दिया। तो ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि भागीरथ कहीं ना कहीं प्रशासन तो मिला ही हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ जो है चिकित्सा शिक्षा विभाग है वो यहाँ पर मिला हुआ है, नर्सिंग काउंसिल यहाँ पर मिला हुआ है। क्या मजाल है कि सीबीआई जांच के बाद कोई यहाँ पर नकल कर जाए। और सबसे बड़ी विडंबना ये, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे स्कूल हैं, जो बाकायदा बहुत तरीके से यहाँ पर फैकल्टी के माध्यम से उनके पास रेगुलर कोर्सेज हैं, सारी फैकल्टीज हैं, बिल्डिंग है, लैब है, सारी सुविधाएं, सारे संसाधन उनके पास हैं, जो नॉर्म्स होते हैं नर्सिंग काउंसिल के वो सारे नॉर्म्स हैं, वो उन्हें सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि उनके सारे खर्चे भी हैं। लेकिन स्थिति ये है कि अब बच्चा यहाँ पर आने को तैयार नहीं हो रहा है, ग्वालियर में कोई भी एडमिशन नहीं लिए जा रहे हैं, और जो अच्छे स्कूल है, अच्छे कॉलेज हैं, वो कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। जी, लेकिन जो बच्चे आप कह रहे हैं वो सफर कर रहे हैं, लेकिन जब वो इस तरह से पढ़ के निकलेंगे तो जो देश के जो लोग हैं, जो खासकर जब कोई हॉस्पिटल जाएगा और जो किसी बीमारी से ग्रसित होगा तो उनको सफर करना पड़ेगा, उनकी जान पर मन आ सकता है। क्या सरकार को इसके बारे में जानकारी नहीं हुई? अगर सरकार को जानकारी होगी तो सरकार इसके लिए तैयार क्यों नहीं है? या फिर आंखों में पट्टी बांधकर सरकार भी चुप बैठी हुई कि जो हो रहा है होने दो, अब हम कुछ नहीं कर सकते? भागीरथ, एक कहावत सुनी होगी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जहाँ पैसा पहुंचता है तो सारे जो जिम्मेदार लोग हैं वो आंखें बंद कर लेते हैं। हम लोग आए दिन पढ़ते हैं, आए दिन हम लोग खबर करते हैं कि कभी पेट में टॉवल छूट जाता है, कभी पेट में कैंची छूट जाती है, कभी टाके नहीं आते, कभी टाके पक जाते हैं। ये वही, क्योंकि डॉक्टर का काम होता है सिर्फ ऑपरेशन करना, या सिर्फ निश्चित तौर पे जो प्री जो संसाधन होते हैं उससे वो तो जो नर्सिंग स्टाफ ही करता है। जब नर्सिंग स्टाफ ही ट्रेन नहीं होगा, नर्सिंग स्टाफ ही, उसे ये पता नहीं होता है कि ड्रिप कैसे लगाई जाए, बैंडेज कैसे बांधी जाए, इंजेक्शन कैसे लगाया जाए, क्योंकि इन्हें प्रैक्टिकल नहीं किया। आप देखेंगे जो हमने स्टिंग किया है, हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहेंगे कि कल जो छात्र थे उनका कहना यह था कि मैं आज तक स्कूल ही नहीं गया हूँ, आज तक मैं कॉलेज ही नहीं गया हूँ, मैं जीएनएम का सेकंड ईयर का छात्र हूँ। तो इन लोगों ने प्रैक्टिकल अरविंद, आपसे हम चर्चा जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी से कमल माखीजानी भी जुड़ गए। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन कमल जी, क्या हो रहा है? आप लोग की अभी सरकार है, एक तरफ सीबीआई की जांच तो चली रही है, नर्सिंग स्कूल और कॉलेज जो फर्जी तरीके से चल रहे थे उस पर, लेकिन अभी जो एग्जाम हो रहा है यहाँ पर, इस एग्जाम में पूरी तरह से फर्जीवाड़ा दिखाई दे रहा है, चीटिंग हो रही है खुलेआम। और जब विजिलेंस की टीम जाती है तो पहले से सतर्क हो जाती है टीम, लेकिन इसको लेकर सरकार इतनी यहाँ पर सतर्क नहीं दिखाई दे रही है। अगर सरकार सतर्क होती है एग्जाम को लेकर, क्योंकि सीबीआई की जांच चल रही है, उसके बाद सरकार को सतर्क होना चाहिए। जो एग्जाम होना चाहिए वो पूरी पारदर्शी के साथ होना चाहिए और चीटिंग मुक्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, चीटिंग खुलेआम हो रही है। हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, और बिल्कुल इससे जो नर्सिंग का माफिया है और जो अफसरों की साठगांठ है, इनके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय को शायद इस बारे में जानकारी ही नहीं, क्योंकि अगर मंत्री महोदय को जानकारी होती तो पिछले 7 साल से इस तरीके की जो सेंटर प्राइवेट बनाए जाते थे इन पर रोक थी।
इस वर्ष पता नहीं कि इन्होंने जो है साठ गांठ करके और ये फिर से सेंटर बनवाए हैं। और मैं भी ये मानता हूँ कि डॉक्टरों से ज्यादा महत्वपूर्ण तो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, क्योंकि पूरी देखरेख उसको करना होती है। डॉक्टर तो केवल अपना डायग्नोस करता है और सर्जरी भी करता है, पूरी देखरेख उनके हाथ में रहती है। तो हम हत्यारे पैदा ना करें, इसके लिए मैं निश्चित तौर पर मंत्री जी के जानकारी संज्ञान में बात लाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है। नहीं, लेकिन देखिए सरकार, जैसे आपने माफिया का जिक्र किया, क्या माफिया सरकार से बड़े हैं क्या सरकार के पास इतनी पावर नहीं कि इन माफियाओं को नेस्तनाबूद कर दें? क्योंकि एक तरफ तो आपके बड़े बड़े नेता और मुखिया कहते हैं कि हम किसी भी माफिया को मध्य प्रदेश में हम जीने नहीं देंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन दूसरी तरफ इतना बड़ा एक रैकेट चल रहा है जहां पर नर्सिंग फर्जी स्कूल चल रहे थे, फर्जी कॉलेज चल रहे थे, और अब परीक्षा पर बात आ रही है। अभी मध्य प्रदेश में कुछ पेपर लीक भी हुए थे, उसको लेकर भी धमाल मचा था, उसको लेकर भी हंगामा मचा था। लेकिन अगर ये परीक्षा अगर इस तरह से हो रही है, चीटिंग के साथ हो रही है और तमाम तरह की यहाँ पर विषमताएं दिखाई दे रही हैं, तो क्या सरकार को इस बारे में पहले से जागरूक नहीं होना चाहिए? सरकार होती किस लिए? सरकार आने वाले जो खतरा है या आने वाला जो नुकसान है उसको पहले भाप लेती है ना, पूरी एक टीम होती है और चर्चा करके उसके बाद सब कुछ तय होता है ना। सरकार इतनी अनभिज्ञ कैसे हो सकती है, इतनी नादान कैसे हो सकती है कि उनको ये पता ही नहीं चल रहा है कि अगर प्राइवेट कॉलेजों में अगर सेंटर बना दिए जाएंगे तो इस तरह की चीटिंग हो सकती है? इतनी नादान तो सरकार नहीं हो सकती, ना होना चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और इस विषय में निश्चित तौर पर मैं मंत्री जी के संज्ञान में बात लाऊंगा। कई बार नीचे का जो ब्यूरोक्रेसी रहती है वो कई बार मतलब इस तरीके का काम करती है जिसकी जानकारी मंत्री को नहीं रहती है। तो हो सकता है इस तरीके उसमें चूक हुई हो, क्योंकि कोई संज्ञान में लाके ऐसी बात करेगा, मंत्री महोदय हमारे ऐसी बात करे, इसकी नुक्ति देके, ऐसा मुझे लगता नहीं है। ठीक है, तो इसके पहले इसके तय में जाना होगा कि उनकी जानकारी में है भी कि नहीं है। ठीक है, उपेंद्र जी आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? जी सर। उपेंद्र जी मुझे बताएं, क्या वाकई सरकार इतनी नादान है कि सरकार को ये पता नहीं है कि अगर प्राइवेट नर्सिंग अगर कॉलेजों में, स्कूलों में अगर सेंटर बना दिया जाएगा तो वहां पर इस तरह से चीटिंग होगी और इस तरह के पेपर में चीटिंग मुक्त आपकी परीक्षा होनी चाहिए? क्योंकि अगर लोग जो छात्र छात्राएं आ रहे हैं अगर वो चीटिंग करके पास हो जाएंगे तो सीधे तौर पर इंसान की सेहत पर, इंसान की जान पर बनाता है। तो आपको लगता है कि सरकार हमारी इतनी नादान है कि सरकार को ये पता ही नहीं कि प्राइवेट अगर आप सेंटर बनाएंगे तो वहां पर चीटिंग हो सकती है? चलिए, अगर प्राइवेट बनाया आपने तो चीटिंग रोकने की भी तो जिम्मेदारी सरकार की है ना? सर, सरकार की मिली भगत है, इसलिए सेंटर प्राइवेट बनाए जाते हैं। सर, हमने भी कई बार ज्ञापन दिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार ज्ञापन दिए, हमने कई बार धरना रखे हुए हैं कि ऐसा ना करा जाए। यहाँ पे क्या माफियाओं का रहता है, जो कि राजस्थान के माफिया हैं सर, उनके द्वारा एडिशन होते हैं, वही दलालियां करते हैं यहाँ पे सर। आज तक कॉलेज संचालक को नहीं पता है हमारा स्टूडेंट है, फर्जी स्लिप दी जाती है स्टूडेंट को और बच्चे को ये नहीं पता है हमारा कॉलेज है, हमारा सेंटर कहाँ है क्या नहीं है। बच्चों को होटल में रुकवा दिया जाता है, एप्रिल दी जाती है, जाओ आप पेपर दो, पास के लिए पैसे दे जाओ, पास हो जाओ, जाओ। सबसे ज्यादा नर्सिंग में फर्जीवाड़ा चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, जो बीजेपी के राज्य में। ठीक, अरविंद जी, जिस तरह से ये यहाँ पर चीटिंग हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, क्या वाकई सरकार इतनी नादान थी कि सरकार को नहीं समझ में आ रहा था अगर प्राइवेट सेंटर बनाएंगे तो इस तरह की चीटिंग हो जाएगी? और अगर प्राइवेट सेंटर बनाया भी तो सरकार ने उसके पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए कि चीटिंग मुक्त इस तरह की परीक्षा हो जहां पर जो लोग अपनी मेहनत से पास होकर निकले और स्वास्थ्य जो क्षेत्र है हमारा वो और मजबूत बन के निकले? भागीरथ, साफ तौर पर ये मैं पहले भी कहा है कि ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर होती है, क्योंकि इस नर्सिंग पूरे खेल में जो अच्छे कॉलेज हैं, लगभग 10 से 15% तक जो अच्छे कॉलेज हैं, अच्छे स्कूल हैं, वो सफर कर रहे हैं। और जो प्राइवेट, जो जिनके पास फैकल्टीज नहीं है, जिनके पास नहीं, लेकिन इसमें एक सवाल है अरविंद जी, एक सवाल और है। जो अच्छे कॉलेज का आपने जिक्र किया, उनके बच्चे भी अगर प्राइवेट सेंटर में अगर एग्जाम देने जाएंगे तो क्या वो चीटिंग में शामिल नहीं है? क्या वो बिना चीटिंग के पढ़ाई करके निकल रहे हैं? यहाँ यही एक बहुत अच्छा सवाल है कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे, जिनके अच्छे स्कूल के बच्चे हैं, उन बच्चों को अलग कमरे में बैठा दिया जाता है। जो पैसे नहीं देते हैं उन बच्चों को अलग क्लास में बैठाया जाता है, और जो पैसे देते हैं, जो जिन स्कूल संचालकों ने पैसे दिए हैं, उनके बच्चे अलग जगह बैठाए जाते हैं। जो पैसे का पूरा खेल है, 15 से 20 जो अच्छे स्कूल यहाँ पर हैं, उनके बच्चों को अलग रखा जाता है, क्योंकि उनसे पैसा नहीं मिला, उनके पास कोई नहीं जाता, उनके पास कॉपियां पहुंच जाती है, पेपर पहुंच जाते हैं। और जब जो बच्चों ने, जिन कॉलेज संचालकों ने पैसे दिए हैं, उनके बच्चे अलग बैठाए जाते हैं और खुलेआम नकल यहाँ पर करवाई जा रही है। और साफ तौर पर आप देखेंगे कि खुलेआम हो रही है, और ये सारी ये बात प्रशासन को पता है,
जब हमने खुद ही यहाँ के मुखिया को, कलेक्टर को फोन करके बताया, उन्हें विजुअल भेजे कि यहाँ नकल यहाँ हो रही है, तो उन्होंने 10 बजे मैंने उन्हें फोन किया। उनका जो बंदा है वो 12:15 बजे आ रहा है, मतलब 2 घंटे बाद। कितना समय ज्यादा से ज्यादा आने में, प्रशासन के आने में 20 से 25 मिनट, आधे घंटे तक किसी अधिकारी को पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो अधिकारी पहुंचा लगभग आपका 2.25 घंटे बाद, जब तक पूरा नकल। और ऐसा लग रहा है अरविंद जी जानबूझ के पहुंचे ताकि एग्जाम खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद ये मामला ठंडे में पड़ जाएगा। क्योंकि अगर एग्जाम के बीच में पहुंचते तो तमाम तरह के सवाल उठते, तमाम तरह के जवाब देने पड़ते। तो मुझे लगता है यहाँ पर वाकई सारी चीजों को सबको पता है, लेकिन जानबूझकर आंखें बंद करके गंधारी की तरह यहाँ पर हर कोई अपना एक व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह तोमर जुड़ गए। योगेंद्र सिंह जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से यहाँ पर चीटिंग के साथ नर्सिंग कॉलेज के, नर्सिंग स्कूलों के एग्जाम हो रहे हैं, योगी जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है इस वक्त हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। कमल माखीजानी जी, आप कह रहे हैं कि अब आप इस बारे में, आप जो मंत्री जी आप उनके संज्ञान में लेकर आएंगे। आपको भी तो पता होगा इस बारे में पहले से, क्योंकि स्वदेश न्यूज इस मामले को लगातार कई महीने से उठाता आ रहा है। आपको भी जानकारी होगी, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको ज्यादा जानकारी होती है। इसके पहले आप लोग की पार्टी ने, संगठन ने, जो लोकल स्तर के जो लोग हैं वहां पर, आप लोग के जो वहां पर जो स्थानीय नेता है, उनको पता तो होगा इस तरह की चीटिंग होती है। पहले ही आप लोग ने अपने संगठन के जरिए सरकार को सचेत क्यों नहीं किया? संगठन की भी जिम्मेदारी होती है ना, सरकार को जो गलत हो रहा है उसकी सचेत की जाए, या फिर संगठन भी बैठा हुआ था आंख बंद करके ठीक है जो हो रहा है होने दो। नहीं, देखिए क्या है, पिछले 7 साल से इसको रोक लगी हुई थी। 7 साल से जो है प्राइवेट कॉलेज को, प्राइवेट स्कूल को इसकी अनुमति नहीं थी। ये इसी वर्ष से पुनः प्रारंभ किया गया है, तो ये हमारी जानकारी में नहीं था। अब जानकारी में हमारे आया है, तो निश्चित तौर पर हम कार्रवाई करने के लिए सरकार से भी कहेंगे और मंत्री महोदय से भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन जिस तरह की पूरे फर्जीवाड़े हो रही हैं, सिर्फ एक जगह घटना नहीं है और बहुत सारी जगह घटना। अरविंद, सिर्फ ये क्या ग्वालियर की घटना या फिर पूरे मध्य प्रदेश में जहां पर ये पेपर इस तरह के संचालित हो रहे हैं, सब जगह से ऐसे दृश्य सामने आएंगे? जो आपने बताया कि जो बच्चे पैसे नहीं देते उनको अलग रूम में बिठाया जाता है, और जो बच्चे पैसे देते उनको अलग रूम में बिठाया जाता है, और उनको खुलेआम वहां पर चीटिंग उनसे करवाई जाती है। ये सिर्फ ग्वालियर के ही दृश्य है या फिर पूरे मध्य प्रदेश में जहां पर नर्सिंग कॉलेज स्कूलों की परीक्षा हो रही है, हर जगह से यही दृश्य सामने आते हैं? क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी सरकार को के बिल्कुल विरोध में जाकर बात कर रहे हैं, जो रियलिस्टिक बात कर रहे हैं, विरोध में जाना से नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल रियलिस्टिक बात कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि सीबीआई जांच अगर चल रही है तो कहीं ना कहीं लोचा जरूर हुआ होगा, इसी के चलते सब कुछ हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये शायद हो सकता है कि यहाँ के जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उनमें इतनी नैतिक साहस उनमें नहीं है कि वो माफियाओं का सामना कर नहीं। लेकिन इसमें एक और सवाल सामने आ रहा है। एक तो ये कि क्या पूरे प्रदेश में भी ऐसी स्थिति है, सिर्फ ग्वालियर में नहीं, पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति है? दूसरा सवाल ये कि अगर एक तरफ सीबीआई जांच चल रही है, एक अगर गलती हो रही है तो दोबारा गलती क्यों होने दी जा रही? ठीक है, ये सवाल है, लेकिन समय कम है। हमारे साथ फिर से जुड़ गए योगेंद्र सिंह तोमर जी, कांग्रेस नेता है जो कि। योगेंद्र सिंह जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से पूरी चीटिंग के साथ यहां पर परीक्षा हो रही है, एक तरफ तो सीबीआई की जांच चल रही है, और जो गलती ऑलरेडी हो चुकी है उसको ठीक करने के बजाय, दुरुस्त करने के बजाय दोबारा यहां पर गलती सरकार की तरफ से होने दी जा रही है, और चीटिंग के साथ यहां पर परीक्षा हो रही है। क्या बोलेंगे आप? निश्चित रूप से ये जो कृत्य किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये इससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की कार्य योजना तैयार की जाती है। क्या कारण है कि प्राइवेट स्कूलों में ये परीक्षा कराई जा रही है? सुनने में यहाँ तक भी आया है कि 5-5 हजार रुपए देके परीक्षार्थी बैठा ले जा रहे हैं। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की बू है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति। लेकिन विपक्ष इस तरह के मुद्दों का हमेशा मुखर होकर उठाता है, इस तरह के जो मुद्दे जिसमें सरकार को घेर सके। इस तरह के मामले में कांग्रेस की तरफ से कोई ज्यादा बड़ा आंदोलन दिखाई नहीं दिया, या सरकार को घेरते हुए आप लोग के बड़े नेता ज्यादा दिखाई नहीं दिए? क्या खास वजह इसमें? नहीं, कांग्रेस अपना काम पूरी तरीके से कर रही है। व्यापम का जो मुद्दा था वो भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाया गया। बड़े जोर शोर से उस कार्रवाई करने के जो इन्होंने ढोंग रचा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए, उससे हम निश्चित रूप से दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है, मानने को तैयार है। लेकिन कांग्रेस में विपक्ष की भूमिका पूरी तरह तत्परता दिखा रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन समय कम है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। योगेंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कमल माखीजानी जी आपका शुक्रिया, और अरविंद सिंह चौहान जी आपका शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। उपेंद्र गुर्जर जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया। तो फर्जीवाड़े की नर्सिंग परीक्षा यहां पर संचालित हो रही है। एक तरफ तो सीबीआई की जांच चल रही है, जो फर्जीवाड़े के तौर पर, जो फर्जी तौर पर नर्सिंग स्कूल और कॉलेज संचालित हो रहे थे, और जहां पर सरकार को सख्त होना चाहिए था, क्योंकि एक तरफ जांच चल रही है और यह ध्यान रखना चाहिए था कि जो परीक्षाएं हो रही हैं उसको इस तरह से कराया जाए कि चीटिंग
विहीन परीक्षा हो, ताकि जो बच्चे वहां से पास होकर निकले वो हमारे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में जाएं और अच्छे से मरीजों की सेवा करें, ताकि हमारा देश स्वस्थ बन सके। लेकिन अगर चीटिंग के साथ अगर छात्र छात्राएं पढ़ के निकलेंगी और चीटिंग के बल पर अगर वो पास होकर निकलेंगे, तो सोचिए, ना उनको इंजेक्शन लगाना आएगा, ना उनको ड्रिप चढ़ानी आएगी, ना वो दवाइयों को समझ सकते कि कौन सी दवाई कौन सी है, और फिर इसमें सीधे तौर पर मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।